हाँ तो विद्यार्थियों, 10वां अध्याय जो अपना ऋतु वाला वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपने अध्याय 8 की शुरुआत करते हैं। कार्बन और उसके यौगिक। मैं कह रहा नाम कार्बन ही लिखता हूं यहाँ। तो देखो, सबसे पहले तो अपने तत्वों के बारे में जानकारी बताता हूं कि प्रकृति में अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। अब तक आपने इन तत्वों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी होगी, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। ये तत्व क्या होते हैं? कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं, कुछ रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, कुछ लैंथेनेट एक्टिनेट में होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में होते हैं। ये कुल तत्व है अपने पास 118। उन्हीं 118 में एक तत्व आता है कार्बन। अब देखो, ये तत्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके ऊपर अकेले के ऊपर एक पार्ट है अपने पास। ये तत्व इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां तो अपने पास एक बार पार्ट है, आगे जाके जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसके ऊपर पूरी एक बुक बन सकती है। तो कार्बन के ऊपर एक पूरी बुक भी है कार्बनिक रसायन के रूप में, यानी कि ये अकेला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही इस पाठ में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ अपना स्टार्टिंग स्टेज है तो उसके बारे में यही चर्चा है कि ये कार्बन जो है वो अपने लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से ये अकेला युक्त है। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी बात के रूप में कि 118 तत्वों में से एक अपने पास कार्बन निकल गया, बाकी बचे अपने पास 117। अब ये कार्बन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस कार्बन के पूरे प्रकृति में इतने यौगिक बनते हैं। यौगिक का मतलब ये अलग अलग चीजों से योग करके, जैसे 2-3 चीजें मिलाकर कोई अपनी चीज बनाते हैं एक, उसी प्रकार ये अकेला कार्बन बहुत ज्यादा तत्वों में पाया जाए। लगभग जो हम चीज अपने काम में लेते हैं, जरूरी काम में लेते हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन अपने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कुछ चीजें होती है तो एक चीज मिलती है, उसी प्रकार ये कार्बन है कि लगभग क्या होता है, एक चीज अपने को मिलता ही है। तो इस कार्बन के अकेले के जो यौगिक हैं, बाकी के जो यौगिक बन गए, बाकी कितने तत्व बच गए? 117 तत्व बच गए। इनके जो यौगिक हैं उनको सबको मिला ले तो भी ये अकेला उनसे ज्यादा यौगिक बना लेता है। यानी कि सिंपल भाषा में काम की बात करूं तो ये 117 जितना कार्य करते हैं मिलकर, ये अकेला ही उससे ज्यादा कार्य कर देता है। इसलिए जो कार्बन है अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है कि ये अपने से अकेला इतना कार्य कर सकता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले अपने कार्बन की स्टार्टिंग करते हैं कि कार्बन में ऐसा क्या कुछ पाया जाता है कि वो ऐसा अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता। तो सबसे पहले तो कार्बन की विशेषता में सिंपल रूप में बताता हूं कि कार्बन का प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी है, यानी कि इसको सी से लिखते हैं। अब उसके बाद में इसको सभी जगह रखा गया, तो इनके अलग अलग ब्लॉक बांटे गए थे। इनको अलग अलग एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांटे गए थे। तो कार्बन जो है वो है अपने पास पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन जो अपने कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। तीसरी विशेषता के रूप में कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या का अर्थ क्या होता है? ये जो 118 तत्व आपको बताए हैं इनको क्रम से रखा गया है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ये आता है अपने पास 6ठे स्थान पर। आवर्त सारणी वगैरह है वो भी अपने पढ़ेंगे, तो उस सारणी में जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो अपने सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ अपने उसका हल्का से थोड़ा सा बात आई है कि ये कौन सी नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। उसकी स्टार्टिंग आवर्त सारणी होती है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन सबसे पहले तत्व बनता है, सबसे पहले
जो था वो हाइड्रोजन आया। तो हाइड्रोजन फिर हीलियम होता है, इस प्रकार से अलग अलग क्रम होते हैं, पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे पर हीलियम। उसी प्रकार कार्बन का जो क्रम होता है वो होता है नंबर 6, यानी कि छठे स्थान पर अपने को मिलता है। चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये होता है 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इसके 4 गुण हो गए। तो 4 गुण ये उतार लो कंप्लीट। उसके बाद अपने 2 गुण और पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास 2 गुण। तो ये 4 गुण उतार लो, अभी अपने आगे गुण पढ़ते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट नियम के ऊपर पढ़ते हैं। देखो अभी अपने एक नियम पढ़ा, उसका विशेषता पढ़ी थी कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6। तो इसी के ऊपर एक इसकी विशेषता आती है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का अर्थ क्या होता है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया जाता है तो पहली लाइन में 2 तत्व होते हैं, उसके बाद में अलग अलग होते हैं। तो इसकी संयोजकता इस पर लिखते हैं, इसको 2 फिर 4, यानी कि लास्ट वाले कोष में अपने पास लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कहते हैं चतुसंयोजकता, यानी कि इसके बाद लास्ट कोष में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसी चतुसंयोजकता के कारण इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं। बाकी तो विशेषताएं थी वो सिंपल रूप में थी। अगर अपने ये पूछ ले कि ये इसके यौगिक ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, तो उसका पहला कारण है चतुसंयोजकता। इसके बाह्य कोष में क्या होते हैं, पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब ये क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। यौगिक किस लिए बनते हैं कि जब 2 तत्वों के बीच में बाह्य कोष पूरा नहीं होता है। बाह्य कोष पूरा कैसे होता है, बाह्य कोष होता है या तो अपने पास 2 हो या फिर 2 के बाद में 8 हो। इस प्रकार 8 आए 2 के बाद में, या तो एक ही कोष आए 2, जहां अपने पास ये होता है 2 के बाद में 8 आना चाहिए। तो अब इसके पास 4 है लास्ट वाले कोष में, तो ये क्या करता है, या तो ये 4 और ले लेगा तो भी यौगिक बन जाएंगे, या फिर ये 4 छोड़ देगा तो अकेला 2 बचेगा तो भी यौगिक बन जाएंगे। तो इसी कारण इसके पास यौगिक क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं कि ये दोनों साइड में चलते हैं, 4 ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। बाकी किसी की बात करें, संयोजकता की बात करें, जैसे कि अगर संख्या 7 वाला आ जाए तो उसकी क्या बनती है, 2 और 5 बनता है। तो ये क्या करता है, हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन लेता ही है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता ही है। एक ही कार्य करता है 3 इलेक्ट्रॉन लेने का। ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। और इस लेने देने के आधार पर उनके अलग अलग द्विबंध बनते हैं, वो होते हैं एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो कार्बन के अंदर एकल बंध भी होता है, द्विबंध भी होता है और त्रिबंध। तीनों में से कोई भी बंध पाया जा सकता है। अगर अकेले एकल बंध आएंगे तो 4 एकल बंध बन जाएंगे, या फिर 2 द्विबंध बन जाएंगे। 2 द्विबंध से क्या होगा, 2 और 2 4 हो गए। और त्रिबंध आएगा तो क्या बन जाएगा, 3, एक त्रिबंध और एक एकल बंध बन जाएगा। एक त्रिबंध और एक एकल बंध बन। तो इस प्रकार से अलग अलग बंध बनाकर भी ये प्रवर्तित रहता है। तो पहली इसकी जो विशेषता थी वो होगी क्योंकि क्यों पाए जाते हैं, पहला कारण हो गया उसका चतुसंयोजकता। इसके बाह्य कोष में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। दूसरा पार्ट आता है इसका कि यौगिक क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन प्रवृत्ति। देखो श्रृंखलन प्रवृत्ति का मतलब सिंपल भाषा में जो नॉर्मल कहते हैं श्रृंखला बनाना। श्रृंखला यानी कि जो आम भाषा में घर पे सांकल कहते हैं जिसको, जिसमें क्या होता है एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़कर आगे बढ़ता है। तो ये क्या करता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़कर आगे लंबी से लंबी श्रृंखला बना देता है। अब चतुसंयोजकता की बात करें तो कार्बन के पास ही है, ऐसे ही चतुसंयोजकता वाला एक तो और होता है सिलिकॉन, ये 14वें नंबर पर होता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी भी संयोजकता 4 ही होती है। तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो इसके यौगिक क्यों नहीं होते,
तो इसके कारण होता है, दूसरा स्पेशल कारण होता है इसका श्रृंखला। ये क्या करता है, एक लंबी से लंबी श्रृंखला बना देता है, आगे से आगे दौड़कर करता रहता है श्रृंखला। ये क्या करते हैं, श्रृंखला नहीं बनाते। अगर इनके पास 3 या 4 बन गए तो जैसे ही 5वां आया तो 5 के साथ तो जुड़ गया, लेकिन पहले को उसने छोड़ दिया। यानी कि ये क्या करता है, 5 जुड़ जाएंगे आपस में, 5 जुड़ने की प्रवृत्ति है तो 5 जुड़ जाएंगे। जैसे ही छठा आया तो छठे को जोड़ तो लिया, लेकिन पहले वाले को छोड़ दिया। लेकिन कार्बन क्या करता है, अगर 5 आ गए तो 5 जोड़ लिए, छठा आ गया तो उसको भी जोड़ लिया, 7वां आ गया तो उसको भी जोड़ लिया। तो इस प्रकार से कार्बन क्या करते हैं, आगे से आगे श्रृंखला बनाने की प्रयास करते हैं। ये कार्बन क्या करते हैं, बहुत लंबी श्रृंखला बनाते हैं, लगभग क्या बनाते हैं, लगभग एक साथ 60 कार्बन जुड़ सकते हैं, 60 या 70 कार्बन तक जुड़ सकते हैं। 60 या 70 कार्बन आपस में जुड़कर तो बनाते हैं। तो इनके ऊपर एक अलग अलग यौगिक बनते हैं। कार्बन के अपर रूप के बारे में, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, फुलरिन के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। फुलरिन होता है फुटबॉल की आकृति का, उस फुलरिन में क्या होते हैं, 60 से 70 कार्बन तक मौजूद होते हैं। वो गोल आकृति में एक फुटबॉल की आकृति बना लेते हैं। इसी प्रकार हीरा होता है, उसमें भी कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट होता है, उसमें भी कार्बन होता है, अलग अलग कार्बनों की श्रृंखला होती है। तो कार्बन के यौगिक पाए जाने के 2 कारण कौन से हैं, चतुसंयोजकता यानी कि संयोजकता 4 होती है, दूसरा कारण श्रृंखलन की प्रवृत्ति, वो कहता जाता है आगे से आगे श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति दर्शाता रहता है। तो आज अपने पढ़ा है कार्बन की विशेषताओं के बारे में। तो इन विशेषताओं को अच्छी तरह से नोट कर ले, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।